हेलो बडीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल इक्वालिटी एंड डिफरेंस, जो कि लास्ट कोर थीम है फेमिनिज्म का। इससे पहले कि हमने कोर थीम में पढ़े थे, वो पढ़ा था रीडिफाइनिंग द पॉलिटिकल, उसके बाद पढ़ा था हमने पैट्रियार्की, और उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्स एंड जेंडर। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिसमें हमने ये देखा था कि कैसे विमेन कंट्रीब्यूट करती हैं इंडियन इकोनॉमी को। हमने ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट भी देखा था। आज हम देखेंगे इक्वालिटी एंड डिफरेंस। तो आपने देखा होगा कि बेसिक अब तक हमने देखा है कि गोल जो फेमिनिज्म का है वो चाहती हैं कि सेक्सिस्ट ऑपरेशन या बेस्ड ऑन सेक्स जो ऑपरेशन होता है वुमेन का, उसको एंड करना। लेकिन एक इसके साथ वो कुछ फेमिनिज्म या इगैलिटेरियन जो स्ट्रीम से आती हैं वुमेन, वो चाहती हैं, इगैलिटेरियन स्ट्रीम से जो फेमिनिस्ट आते हैं वो चाहते हैं कि वुमेन को इक्वालिटी होनी चाहिए। उन्हें सेक्सुअल डिवीजन जो होता है लेबर का, उसमें भी वो इक्वालिटी चाहती हैं। तो उनका कहना है कि वो बेसिकली चाहते हैं, डिमांड करते हैं कि इक्वालिटी होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि जो फॉल्ट लाइन डेवलप होगी वो इसी इक्वालिटी के बेसिस पर होगी, क्योंकि वो सेम पेज पे नहीं है। फेमिनिस्ट जो है वो सेम पेज पे नहीं है कि इक्वालिटी क्या होगा एंड हाउ इट कैन बी ब्रॉट अबाउट। तो हम देखेंगे कि मेजर फॉल्ट लाइंस में ये फेमिनिज्म का आएगा। इनफैक्ट आप जब क्रिटिसिज्म करेंगे तो भी आप ये चीज लिख सकते हैं कि फेमिनिज्म एज एन आइडियोलॉजी इज नॉट कोहेरेंट, एंड in fact they have several fault lines with respect to what they consider as equality in practice. तो इसमें हम लिबरल फेमिनिस्ट पढ़ेंगे, हम सोशल फेमिनिस्ट पढ़ेंगे, हम रेडिकल फेमिनिस्ट पढ़ेंगे। ये तो इगैलिटेरियन की तरफ बातें करती हैं, लेकिन इसके ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट होंगे डिफरेंस फेमिनिस्ट, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि सोशलिस्ट फेमिनिस्ट या लिबरल फेमिनिस्ट क्या चाहते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट जो हमने देखा था कि फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में आए थे, वो बेसिकली लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। तो उनका कहना है कि जो इसकी फ्लैग बेरर आप अगर देखेंगे तो वुllस्टोनक्राफ्ट थी, जो बोलती हैं कि उन्हें वुमेन को पब्लिक स्फेयर में आने का राइट होना चाहिए, वो इक्वल टर्म्स में राइट होना चाहिए। वो एजुकेशन में इक्वालिटी की बातें करती हैं, किसी भी तरह का सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसके एग्जाम्पल पे आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ कहाँ रिफ्लेक्ट करता है। तो आप आर्टिकल 14 देख सकते हैं, आर्टिकल 326 देख सकते हैं, जिसमें यूनिवर्सल सफरेज है। इनफैक्ट आर्टिकल 326 में ही वुमेन के उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, राइट टू इक्वालिटी अगर आप देखेंगे, और इक्वालिटी बिफोर लॉ देखेंगे आर्टिकल 14, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन को डिनाई किया गया है। तो ये लिबरल फेमिनिस्ट हैं। अगर आप देखेंगे लिबरल फेमिनिस्ट का, तो इक्वालिटी में अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल स्फेयर में, तो आप एक तरह से वुमेन का पार्टिसिपेशन जो रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उससे रिलेट कर सकते हैं। सोशल फेमिनिस्ट का मानना है कि इक्वल राइट्स मीनिंगलेस है अगर इकोनॉमिक या सोशल इक्वालिटी वुमेन का नहीं होता है। तो इस तरह से ये लोग डिमांड करते हैं कि वुमेन को इकोनॉमिक पावर देना चाहिए। आप यूएन वुमेन में भी जाकर बहुत सारे आइडियाज ले सकते हैं कि कैसे यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिमांड करता है कि वुमेन को इक्वालिटी होना चाहिए इकोनॉमिक स्फेयर में भी, या उन्हें इक्वल एक्सेस होना चाहिए इकोनॉमिक स्फेयर में। एसडीजी 5 जो है, इनफैक्ट इंडिया का डीपीएसपीज भी डिमांड करता है, जो इक्वालिटी ऑफ वेजेस की बात करते हैं, तो वो भी यही डिमांड करता है। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू क्यों करते हैं कि जो इक्वल राइट्स है मीनिंगलेस है इफ वुमेन डू नॉट हैव सोशल इक्वालिटी। आप एग्जाम्पल के लिए देखिए कि हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन करा दिया, आप पीआरआई इंस्टीट्यूट्स में देख सकते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, कि 1/3 वुमेन का रिजर्वेशन है। लेकिन आप उसमें भी देखेंगे कि जो वुमेन के डिसीजंस है या वुमेन के बिहाफ में महिलाओं के बजाय उनके पति उनका डिसीजन लेते हैं, या उनके बिहाफ में वो डिसीजन लेते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन तो हुआ, लेकिन बहुत सिंबॉलिक है, क्योंकि मीनिंगफुल नहीं है वो, क्योंकि उनके जगह पे उनके पति या फिर उनके घर के कोई मेल मेंबर डिसीजंस लेते हैं। सिमिलरली अगर आप
यूनिवर्सल सफरेज की बात करेंगे तो बहुत कम केस होंगे जो विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप मैनिफेस्टेशन में देखेंगे। अब तो फिर भी इंडियन सोसाइटी बहुत डेवलप होती जा रही है, इनफैक्ट इलेक्शन के मैनिफेस्टो में विमेन के इश्यूज भी लिए जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ दिन पहले तक देखते तो विमेन के इश्यूज लिए ही नहीं जा रहे थे, क्योंकि उन्हें वो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी ही नहीं समझते थे, वो समझते ही नहीं थे कि ये कोर वोटर ग्रुप है। आप एग्जाम्पल के लिए अभी का बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल लेंगे कि जो आप है, क्योंकि दिल्ली जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है, एजुकेशन क्राइटेरिया जो है उसमें इनका एसडीआई अच्छा है, तो ये आप जो है आप पार्टी है उसने विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस किया। इसलिए आप रिपोर्ट देखेंगे, लोकनीति का जो रिपोर्ट आया था कि आपके जीतने में बहुत ज़्यादा योगदान विमेन वोटर्स का था। तो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट चाहते हैं कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल स्फेयर में इक्वालिटी का कोई मतलब नहीं है अगर उन्हें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं होगी। तो डीपीएसपी में देखा एसडीजी 5 भी इस चीज की बात करता है, लेकिन रेडिकल फेमिनिस्ट क्या बात करते हैं, वो फैमिली और पर्सनल लाइफ की इक्वालिटी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि चाइल्ड केयर या डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में हस्बैंड्स को भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा वो फ्रेज जो बहुत पॉपुलर है वो पर्सनल इज पॉलिटिकल, और इनका कहना था कि विमेन आर मेड नॉट बॉर्न। तो ये सारी चीजें रेडिकल फेमिनिस्ट बात करते हैं, लेकिन इन सारे टेंशन्स के बीच में ये इगैलिटेरियन पोजीशन जो है फेमिनिस्ट का, वो जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस को नेगेटिव लाइट में देखती है। लेकिन हम लोगों ने देखा था, मैंने बताया था डिफरेंस फेमिनिज्म पहले भी हमने देखा है, ये लोग डिफरेंस फेमिनिस्ट इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, एंड दे से दैट डिफरेंस इज अ सेंस ऑफ वुमेन। इनका कहना है कि ये इक्वालिटी का जो नोशन है वो टोटली मिसगाइडेड है और अनडिजायरेबल है। उनका कहना है कि जो वुमेन लाइक मेन या अपने आप को मॉडल करती है मेन की तरह, तो वो सोसाइटी की स्टेबिलिटी के अगेंस्ट है। आप देखेंगे कि कैसे ये गलत है या क्या आर्ग्यू करते हैं ये लोग इस चीज को बताने के लिए। इनका कहना है कि अगर सोसाइटी में विमेन मैन आइडेंटिफाइड हो जाए तो सोसाइटी में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। कैसे? इनका मानना है कि जो मेल्स का एक इनहेरेंट कैरेक्टर है, साइकोबायोलॉजिकल लेवल पे ये बात करते हैं कि विमेन इनहेरेंटली अग्रेसिव और कंपेटिटिव होते हैं, जबकि विमेन होती हैं वो क्रिएटिव और एम्पैथेटिक होती हैं। तो उनका कहना है कि अगर सारे ही लोग अग्रेसिव और कंपेटिटिव हो जाएंगे तो क्योटिक सिचुएशन हो जाएगा सोसाइटी में। तो उनका कहना है कि इसे बैलेंस करने के लिए क्रिएटिव और एम्पैथेटिक कैरेक्टर जो है विमेन का वो जरूरी है। तो इनका कहना है कि सिंपली ये बोलना चाह रहे हैं कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी के लिए ये कैरेक्टर भी होना जरूरी है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे मेजर फेमिनिस्ट ट्रेडिशन, जिसमें लिबरल फेमिनिज्म पढ़ेंगे, सोशलिस्ट फेमिनिज्म पढ़ेंगे, रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ेंगे और कुछ न्यू फेमिनिस्ट ट्रेडिशंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी यूपीएससी कुछ भी पूछ लेता है। जैसे इको फेमिनिज्म भी पूछा था, तब लोगों को बहुत कम आइडिया था कि कैसे इसे एड्रेस करते हैं, तो ये भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। That's it from my side. Thank you for watching my channel. If you liked my video, please subscribe and share. And if you think there's any improvement required, please comment on the section below.